मैंने यहीं पढ़ा था जाके, अगर सपने लेने हैं तो बड़े सपने लो, छोटा सपना नहीं लेना। कोई बड़ा सपना लिया था जो कि भाई टेक्निकल कैलिब्रेशन हो जाए, ये कृपा हो गई जाके, महाराज की कृपा हो गई। जब तक ये मांगते हैं, जितने दिन ये 4 श्वास हैं ये चलते रहें, जितने दिन कुछ करना है, बेकार नहीं बैठना। कोशिश करते हैं कि हम लोग बुरा ना करें किसी से। मेरा जन्म हुआ था पेशावर में। हमारी मदर तो बड़ी हार्ड वर्कर थी, फादर हमारे बड़े ज़बरदस्त, वो भी बिजनेसमैन थे, बड़ा मेहनती थे। अगर आज हम खड़े हैं तो अपने फादर की वजह से। हमने ये नहीं देखा कपड़े कैसे हैं। जो माता जी, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली थी, 5 भाई थे, 2 उनके, जो कपड़े मिल जाते थे वही पहन के वही चले जाते थे। पेशावर में स्कूल था, 10+ में काम किया, शुरू किया। अब तो 10+2 बोलते हैं, नहीं उसको पता नहीं 10+ से बोलते थे हम लोग। वहाँ किया जाके, उसके बाद 47 में होगी पार्टीशन, तो आ गए। दादी से सीखा यही है कि काम करना है, मेहनत करनी है हम लोगों को। बल्कि उन्होंने हमको छोटे ही होते ही सिखा दिया काम करना। पढ़ाई की तरफ ही पूरा ध्यान देते थे कि हम पढ़ें जाके, कि पढ़ाई पूरी करें अपनी। छोटा काम या बड़ा काम कुछ नहीं होता। वो बड़े हार्ड वर्कर थे, हम लोग तो उनके मुकाबले नहीं कर सकते थे। और बड़े सिंसियर और ईमानदार बंदे थे। वो हर एक की सेवा करके खुश थे। वो सेवा करा के खुश नहीं होते थे, सेवा करके खुश होते थे। उनकी तो यादें बहुत आती हैं। Basic thing is that he was a true Kam yogi, and he was into the ground reality. He always teaches us to see the ground reality, and moreover he was very disciplined man. Actually, he suppose he has to go at 9 and come at 7, so he follow that routine. Sometime we used to ask them that today there is no work, what's the idea sitting here? So they say you go and sit on your seat and the work will come automatically. After partition he has seen quite a tough life when nothing was there. So he started from scratch. During the so many crises also, he was always positive and tell us that be positive and things will automatically come. And he always believe in the karma theory, so you do your work and rest leave it to the God. So accordingly he was always relaxed and he keep us relaxed. बचपन में ये था कि हमारे साइकिल का काम था, पिताजी का अच्छा काम था। ऐसे थे वहाँ हमारे चाचा जी हैं जिनके बाद में मैंने नौकरी की है जाके, उनका काम बहुत अच्छा था। वो इंपोर्ट करते थे। हमारे दिल में भी आया कि हम भी किसी दिन इंपोर्ट करेंगे। दिल्ली आ गए। दिल्ली में मुझे उनके यहाँ नौकरी करनी पड़ गई अपने चाचा जी के यहाँ। मगर वहाँ उस वक्त सपने नहीं थे। फिर वो चला गया जब कानपुर, वहाँ सपने देखने शुरू कर दिए। वो ड्रीम लेते थे कि हमारी जो है ना कोई कैलिब्रेशन टेक्निकल हो जाए। एक और बात, सोच भी होनी चाहिए। काम करने से नहीं है, कुछ सपना लेना चाहिए, शौक़ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सोचोगे भी नहीं मैंने करना क्या है जाके, तो अब हो गए क्या, भगवान तो दे देगा, आसरा दे देगा। मगर कुछ अपनी सोच भी होती। हमारी दुकान तो बड़ी छोटी सी दुकान थी। दिल्ली अभी तक कुतुब रोड पे हैं, नेशनल ट्रेडिंग कंपनी में। हमारे वो भी अंकल ही लगते थे, वहाँ उनके यहाँ सर्विस करते थे। जब मैंने सर्विस के कहीं 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी, जब छोड़ी उनके यहाँ 110 रुपये तनख्वाह मिलती थी। उनके साथ काम किया होगा कम से 3 साल किया होगा। एक्सपीरियंस यही हो गया जाके, सेल का भी मिल गया और परचेज़ का भी मिल गया जाके। सर्विस छोड़ने के बाद मैं चला गया कानपुर। काम तो करते थे, तो साइकिल टायर की बड़ी शॉर्टेज थी। ऐसे ही एक दिन विचार आया जाके, क्यों ना हम साइकिल टायर ही बनाएं। तो साइकिल टायर बनाते हमने जगह ले ली थी लुधियाना में। वो फैक्ट्री और शुरू हो गई जाके, यहीं लगाई भाई साइकिल टायर ही बनाना है हम लोगों ने। साइकिल ट्यूब में लगता था एक वाल, ब्रास वाल। हम जो बनाते थे एक साइकिल ट्यूब वाले, उनसे कहा कि हमको साइकिल ट्यूब दो। कहते हमारा वाल नहीं है। बाई चांस ही मेरे मुंह में निकला है, मैं तो आपको वाल ला के दे दूँ तो ट्यूब दे दोगे।
उन्होंने कहा ले आओ ट्यूब, वाल ले आओ जाकर, जितना वाल लाओगे उतनी ट्यूब दे देंगे। मैं पहले दुकान पे गया एक, वहाँ पे अभी तक मुझे याद है, वहाँ से उनसे पूछा तो वहाँ से मेरे को 35-40 हज़ार वाल मिल गया। फिर मैं आ गया यहाँ पे वापस दूसरी जगह, तो उनसे पूछा वो तेरे पास वाल है, वहाँ 70 से वाल मिल गया 80 हज़ार, तो उसको पेमेंट कर दी। फिर वो वाल लेके हम लोग चले गया जाके, जिसके पास वो ट्यूब बनानी थी उसको वाल दिए जाके। 1.5-2 लाख वाल हो गया था इकट्ठा हमारे पास, 2 लाख ट्यूब दे दी थी, बना दी। वो 2 लाख ट्यूब से ही हमारी जो है ना फाउंडेशन बन गई। हमारी जो फाउंडेशन हुई साइकिल ट्यूब कंपनी की, वो ट्यूब की वजह से हो गई। हम लोगों ने 2 पैसे बना लिए थे, साइकिल ट्यूब बन गया हमारे पास। हम 5 भाई थे काम करने वाले, मेहनत से कोई भी नहीं घबराया। उसके बाद ट्यूब बनाते बनाते मन में आया जाके टायर कैसे बने। टायर तो बनता था यहाँ नहीं, वहाँ कलकत्ते। तो फिर हम आगे कहीं लुधियाना में हमने एक दुकान ले ली। वहाँ तो साइकिल पार्ट्स लेते थे। चलो भाई यहाँ से किसी को कहते हैं साइकिल ट्यूब भी बनाओ, टायर भी बनाओ। और फिर वो ब्रदर था, उसने उसको कहा ले भाई टायर भी बनाना है, कहता है बन जाएगा। हम लोगों ने टायर भी बनाया जाके। कानपुर बैठ के सपने देखते थे कि हम लोग कभी साइकिल टायर बनाएंगे और कोई फॉरेन कैलिब्रेशन करेंगे। ड्रीम लेते थे हम लोग। मैंने पढ़ा था ना कि ऑलवेज टेक बिग ड्रीम्स। हमने कहा बड़े बड़े ड्रीम लिए, हमने वही ड्रीम लिया जाके। मगर वो महाराज की इतनी कृपा हुई, वो ड्रीम पूरा हो गया। He is also unique in his own way, but he is actually very hard to describe him in words, because he's led a life which is so inspirational. Whatever he did was from the heart. Like, it wasn't, the deeds were also great. If the words were great, the deeds were also very great. चैलेंज जो होते थे जाके भाई मन में शुगर है जाके कि ये करना है, हमने घबराते नहीं थे भाई ये हो जाएगा जाके। ये कॉन्फिडेंस होता था, रहमत थी कि हमारे बाबा जी रहमत करेंगे, हो जाएगा जाके, तो हो जाता था। जो सोचा फिर हो जाता था। हम लोग पढ़ते थे कि दरबार ज़माना कट भले दिन आएंगे, कि ज़माना कटो क्योंकि मुश्किल दिन हैं, आते हैं, अच्छे दिन आएंगे, ज़रूर आएंगे। अगर आपका मन में है कुछ करने का तो आ जाएंगे। खाकी पैंट पहन के तो जाते थे, अपना काम करने पे जाते थे। ये नहीं परवाह कि कपड़े कम हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, नहीं, चलो भाई करो जा, कोई हरी नहीं। साइकिलों पे जाते थे कानपुर में, सब भाई साइकिलों पे जाते थे। पहला कदम बढ़ाना मुश्किल है, दूसरा कदम तो खुद बहुत ही चलना शुरू हो जाएगा। इंस्पायर तो इनसे वो हीरो साइकिल वालों से हुई, वो ओम प्रकाश जी से। मेरा एक ही दोस्त था, मतलब दोस्त क्या, वो मतलब उनके यहाँ कभी कभी जाना होता था, वो बुला लेते थे, मान सिंह आवी जो ना, मैं आया जी। जब मैं पहले दिन कानपुर आया ना, कानपुर से यहाँ आया, तो मैं सीधा पहले चला गया ओम प्रकाश जी पास। वो कहना तू क्या कर के, मैं कहा जी बाबू जी मैं तो उनसे आ गया। वो कहना तेरा तो इतना वधिया काम है उत्थे कानपुर, तू क्यों छोड़ता कानपुर। मैं कहा नहीं जी हुण बाबू जी मैं हुण इत्थे ही हुण आप जी को आशीर्वाद लैन आया कि तुसीं मैनूं दिओ, मैं इत्थे टिक जाऊँ। टर्निंग पॉइंट आया, दिल्ली में सर्विस करता था जिनके यहाँ, तो वो उन्होंने भेज दिया मेरे को बम्बे काम करता था। तो मेरे मन में आया जाके क्यों नहीं हम भी कुछ करें जाके, कहाँ तक नौकरी करते रहेंगे जाके। मगर वो भी जो हमारे बाबूजी थे ना, चाचा जी, वो भी कहते थे कोई बात नहीं तुम बेटा करेगा। वो मेरे को बाई चांस एक टर्निंग पॉइंट लाइफ में आ गया। हमारी बुआ का लड़का था, उसको चाहिए था कोई, वो अकेला था, उसको साथ चाहिए था, कंपेनियन चाहिए था। वो मेरे को ले गया, कहता तो हमारे पिताजी ने बाबा जी से जाके पूछा कि ये जाना चाहता है मान सिंह कानपुर, कहते हैं भेजो, कोई बात नहीं भेज दो। वो टर्निंग पॉइंट आ गया, वहीं से कुछ करना है जाना है, तो कानपुर से शुरू हो गया काम। He has a lot of anecdotes and anecdotal characteristics. His storytelling ability is quite good, and his stories always are on a positive note, which I really cherish.
He's since I was a child, he's always tried to inspire us. Since he's never treated me like a child, to be honest, he's always treated me like an equal member, and he's always inspired us to do more with our lives. And like his one of his key favorite phrases is "work is worship." मेरा वैसे मेट्रो टायर मेरी जान है। यही था कि हमारा एक सपना है कि वर्ल्ड फेम बनेंगे। वो वर्ल्ड फेम तो रमी ने बना दिया, टायर तो हमारा वर्ल्ड में जाता है टायर अभी। अब ये है जाके कि अब सपना ये है कि ट्रक टायर बनाना है, तो वो अब रमी करेंगे जाके। 11 बजे निकल जाता हूँ, 2 बजे आ जाता हूँ, तो फिर आ जाता है फिजियोथेरेपिस्ट वाला, वो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं, वो हो जाएगा। फिर 7:30 बजे आ जाता है योगा वाला, योगा करते हैं। मतलब ये है कि अपने आप को बिजी रखा जाए। शक्ति जो है ना, हम दारजी को देखते हैं, अपने फादर को, तो उनकी कितनी अंदर शक्ति थी। वो आखिर तक कहते थे काम करो, तो वही शक्ति कोई फादर को सामने आ जाते थे, देखो। तो फिर महाराज का ध्यान देते थे। मेरा बेटा मेरे को देता है, स्ट्रेंथ देता है, मेरी बहू देती है, मेरे मिलते हैं जाके, ये सब जाके। मेरी वाइफ है, वो वाइफ भी कहती नहीं ठीक, बढ़ाओ काम आओ, पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वाइफ के भी जो उनके सर्कल जो है अच्छा सर्कल है, तो लोग काम बढ़ाते हैं, तो उनको भी बढ़ाता। रमी जी वेरी हार्ड वर्कर और सिंसियर आदमी हैं। और एक और बात है, उसने मेरे को, जैसे मैंने आज तक कहा उसको जाके, उसने कहना माना। ग्रेजुएशन पढ़ते भी थे और साथ फैक्ट्री में भी आ जाते थे। मैंने कहा आ जाया करो, वे लोग क्यों पढ़ते, और वो आते थे फैक्ट्री, क्योंकि उसको मालूम है कि हमारे ग्रैंडफादर कितनी मेहनत की हुई है। वो मैंने रमी को एक दिन बताया था, वो पिक्चर आई थी नया दौर। अकेला तुम थक जाएगा, मिलकर साथ बढ़ाना, मेरे साथी तुम रह जाना। अकेला तो रह जाएगा, मिलकर अगर 2 आदमी हैं तो साथ बढ़ाने से। तो रमी कहता हाँ मैंने पिक्चर देखी ही नहीं, तो मैंने कहा तुम दोबारा देख पिक्चर जाकर। अकेला तुम थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। मेरी शादी हुई है तो बहुत कमाया, इधर उधर बहुत फॉरेन गई, घूम के आई, बहुत जगह ते घुमाया। पिक्चर जाते सी, गाइड देखी, वो मदर इंडिया देखी, और काफ़ी पिक्चर हम देखी हैं। सब जगह घूम के, कनेडा भी, अमेरिका, यूरोप। रवि बहुत अच्छे हैं, बहुत बिजनेस बहुत अच्छा करती हैं, बहुत लायक है। ऐसा बेटा सबका वो है जैसे हमारा बेटा है। ख्वाब तो हम देखते हैं, मगर प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हम लोग इंडिया। तुई ननकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लै, सुख दो शांति दो नंद दो, तरना हर्षदा सिमरत सबनों सुख दो।